हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का जो आज साइंस का क्विज आया वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यात्रा से लौटने के बाद विवेक बीमार पड़ गया। उसके डॉक्टर ने कहा वह दूषित भोजन या पानी के सेवन से बीमार हुआ है। इनमें से किस बीमारी से पीड़ित हो सकता है? तो बच्चों, जो ये हैजा बीमारी है ये गंदे पानी या गंदे भोजन से फैलती है, इसलिए इसका आंसर आएगा हैजा। फोर्थ सेकंड है, उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब बना सकते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तल दर्पण के उपयोग की सही पहचान करता है? तो देखो, उत्तल दर्पण से हम, जो आप गाड़ी वगैरह में दर्पण लगा होता है ना, साइड में साइड मिरर होता है, उसके अंदर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 2007 में पेरू में एक खगोलीय पिंड गिरा और एक वीवर या क्रेटर बन गया। वह खगोलीय वस्तु इनमें से क्या हो सकती है? तो देखो बच्चों, वो खगोलीय वस्तु हो सकती है उल्का पिंड। आगे, समीरा प्रकाश बल्ब, तार, दो बैटरी और एक स्विच के साथ एक खुले परिपथ को बनाना चाहती है। स्विच से को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रतीक का उपयोग करना होगा? तो यहाँ पर जो बच्चों, जो प्रतीक हमें दिया गया है वो है फर्स्ट। जब आप अपना व्हाट्सएप बेस क्विज करेंगे तो वहां आपको सही फोटो मिलेगी। ये पीडीएफ में फोटो सही नहीं आ रही है। और इसके बाद है पांचवा, यदि आप पानी से भरा बीकर लेते हैं, उसमें नमक मिलाते हैं, नमक पूरी तरह घुल जाता है और गायब हो जाता है, तो इस विधि के द्वारा पदार्थ का कौन सा गुण दर्शाया गया है? इस विधि के अंदर बताया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, तो जो पानी के बीच में स्थान होता है, नमक वहां जाकर पूरी तरह फिक्स हो जाता है। अगला है, सारणी एक कोशिका एक्स के एक भाग की कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध करती है। एक्स को हम किस रूप से पहचान सकते हैं? तो एक्स, इसमें जो बताया गया है कि ये छिद्रयुक्त होती है, यह बारीक माध्यम से कोशिका को अलग करती है, यह पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर गति करने देती है, यानी कि ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। सातवां है, नित्या पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ रही है। वह प्लास्टिक के प्रभाव को कम करके पर्यावरण की मदद करने में अपनी भागीदारी करना चाहती है। कौन सा विकल्प उसका सहायक नहीं होगा? तो देखो बच्चों, ये जो कचरे में फेंकने से पहले प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये सहायक नहीं होगा। अगला, निम्न में से कौन बल के प्रभाव को व्यक्त नहीं करता है? तो देखो, अब इसमें जो प्रभाव को व्यक्त नहीं करता है वो है लकड़ी का जलना। लकड़ी के जलने में कोई बल नहीं लगता है। 9वें क्वेश्चन में, सैम ने एक लंबे पाइप का प्रयोग कर अंग तंत्र का वर्किंग मॉडल बनाया, जो कि एक प्लास्टिक बैग से जुड़ा हुआ है। बैग एक लंबी पेंट के एक पैर से जुड़ा हुआ है। मॉडल का प्रयोग करके अंग तंत्र के कार्य को प्रदर्शित करने के लिए सैम ने एक रोटी को टुकड़ों में लिया और कुछ पानी मिलाकर उसने पाइप के माध्यम से आगे बढ़ाया। फिर उन्हें प्लास्टिक की थैली में मिलाया और उसके बाद उन्हें पेंट के माध्यम से दबाया। तो बताओ, प्लास्टिक बैग किस अंग को व्यक्त करता है? तो बच्चों, इसके अंदर जो प्लास्टिक बैग है वो हमारा आमाशय को व्यक्त करता है। टीना समान बल लगाकर 3 अलग अलग स्तरों पर एक खिलौना कार को धक्का देती है और प्रत्येक द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी को नोट करती है। वो जानती है कि घर्षण के कारण खिलौना कार की गति में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर किस कारक ने घर्षण बल में परिवर्तन किया? तो अब आप जब इसको पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो जो सतह, देखो, आप लकड़ी पर चलाई तो वो 62 चली, कांच पर चलाई 104 चली और दरी पर चलाई तो 48 सेंटीमीटर चली, यानी कि वो सतह का प्रकार जिस पर खिलौना कार चली। 11वां प्रश्न, रामू ने देखा जब भी उसे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए कहा जाता है तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है और पसीना आने लगता है। इन परिवर्तनों का क्या कारण है? इन परिवर्तनों का कारण होता है अधिविक ग्रंथियों द्वारा अधिवृक्क स्राव। जब 12वां प्रश्न है, जब एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा उपकरण इस प्रभाव के अनुप्रयोग के आधार पर बनाया गया है? यानी कि विद्युत इस्त्री, विद्युत बेल या विद्युत फ्यूज।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो तीनों है ना, तीनों में आप देखो, जब हम कोई बेल इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं तो गर्म हो जाता है। बेल के अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो भी जब ज्यादा बिजली आती है तो फ्यूज उड़ जाता है। तो तीनों इसमें आएंगे। नेक्स्ट है, चित्र पर विचार कीजिए और आयनों के प्रवाह की सही दिशा की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आप देखो, इधर तांबे की छड़ है, इधर धातु की चम्मच है और ये CuSO4 विलयन है। तो यहाँ पर क्या है कि तांबे की प्लेट से विलयन और विलयन से धातु की चम्मच। तो ये जो हमारा जो आयन का प्रवाह है वो इस प्रकार से होगा। अगला है, गंगा नदी के प्रदूषण के मुख्य कारण है घरेलू कचरा, ठोस कचरा सीधा नदी में डालना और कृषि अपवाह। इनमें से कौन सा विकल्प सभी समस्याओं का सीधा समाधान बताता है? तो जन संचार माध्यमों द्वारा जन जागरूकता पैदा करना सबसे बढ़िया समाधान है। जब जनता जागरूक होगी तो ये समस्या दूर हो जाएगी। अब 1965 से 2020 के बीच में जो CO2 का ऑक्सीजन है उत्सर्जन है वो ये बताता है। तो इससे जलवायु कैसे प्रभावित होगी? तो इसमें होगा कि जब CO ऑक्सीजन परत को घटाकर UV किरणों को आने देता है, जिसके कारण अधिक गर्म जलवायु होती है। जो 16वां क्वेश्चन है कि 4 ईंधन की विशेषताएं दी गई हैं: उपलब्धता, दर, कैलोरी मान और उत्पाद। तो इन सब के अंदर जैसे M हमें सरलता से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता भी है, कैलोरी मान भी 8000 है, उत्पाद कुछ है। तो इस तरीके से हमें बताना है कि सबसे ज्यादा बढ़िया दक्ष इंजन कौन सा है। तो यहाँ पे M है, क्योंकि M सरलता से उपलब्ध हो जाता है, सस्ता भी है, कैलोरी मान भी सबसे कम है और उत्पाद भी कुछ है। अगला 17वां क्वेश्चन है, ग्राफ बनेर घाटा राष्ट्रीय पार्क में कुछ अवधि में हिरणों की संख्या बताता है। तो 1999 से 2020 के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या में बदलाव हुआ। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई। रोहन हिमालय पर ट्रैकिंग कर रहा था। जब वह कुछ ऊंचाई पर नीचे आए तो उसने देखा कि प्लास्टिक की बोतलें जिन्हें वह पहाड़ी पर पानी की पीने के लिए इस्तेमाल कर रहा था अब पिचक गई हैं। वो क्यों हो गई हैं? तो इसका उत्तर है, वायुमंडल दाब कम ऊंचाई पर ज्यादा होता है। कैनी ने 2 परखनली A और B ली, दोनों पानी से आधा भरा और चीनी घोल दी। अब उसने परखनली B में खमीर मिलाया और गुब्बारे बांध दिए। 3 दिन बाद देखो क्या होगा। और यदि वह चूने का पानी दोनों गुब्बारों के सामने रखे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है पहला। अगला 20वां है, कोमल ठंडे पानी से भरा जार लेती है और एक गर्म पानी का जार है जिसमें नीला रंग घुला है। वो ठंडे पानी वाले जार के तल पर गर्म पानी वाले जार की 2 बूंदे सावधानी से डालती है तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है कि नीला पानी जार के ऊपर तक आ जाता है क्योंकि वो गर्म होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज जो आपका क्लास 9th का स्माइल 3.0 का होमवर्क आया है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर करना। Thank you. Have a good day.